बाबा जी के चरणों में मेरा शत शत नमन है। बाबा जी मेरा नाम मेजर इंदू है। मैंने क्या नाम है? मेजर इंदू सर। अच्छा, मेजर इंदू। क्या आर्मी में सर्विस करती हैं? हाँ जी बाबा जी, मैंने आर्मी में भारतीय सेना में 10 साल सेवा प्रदान की। उसके बाद बहनें भी आर्मी में अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रही उसके बाद क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मुझे रिजाइन देना पड़ा। अभी मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मेरे हस्बैंड अभी भी आर्मी में ऑफिसर हैं। अच्छा। हाँ जी बाबा जी, मैंने 3 मुख्य बीमारियाँ ठीक की हैं अपनी। मेरे 2 बच्चे हैं। जब सेकंड डिलीवरी हुआ उसके बाद मुझे अर्थराइटिस हो गया। ओहो। और वो इतना एक्यूट था बाबा जी कि मैं आटा भी नहीं लगा पाती थी, बच्चे को गोद नहीं उठा पाती थी और मेरे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो गई थी। और मैं बहुत उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होना, बहुत एक्यूट अर्थराइटिस। ओह। और मैं बहुत रोती भी थी कि ये क्या हो गया है। और डॉक्टर बोलते थे वो जब होता है ना, मतलब आप वो होने के बाद ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक तरफ अपने शरीर में एक्यूट पेन हो, दूसरी तरफ बेबस लाचार देख अपने बच्चों को भी उठा ना सके, दूध ना पिला सके, उसको खिला ना सके, लाड़ प्यार ना दे सके, तो क्या माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, कितने दर्द के आंसू पिए होंगे इसे। फिर बाबा जी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और कोई सबने बोला, मैंने एमएच में भी दिखाया मिलिट्री हॉस्पिटल में, और मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। तो मुझे वहाँ पे स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया। उससे मुझे सबको स्टेरॉइड देते हैं, सबसे खतरनाक काम, पेन किलर, स्टेरॉइड और फिर बायोलॉजिकल। उससे मुझे पेन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैं वो गोली नहीं लेती थी स्टेरॉइड की तो मुझे बेहद पेन होता था। फिर बाबा जी मैं योगा तो बहुत दिन से कर रही हूँ, प्राणायाम आपको फॉलो करती रहती हूँ, लेकिन फिर मैंने बहुत जैसे वो पीछे पड़ के किया, एकदम बहुत ज़्यादा किया। और अभी बाबा जी मेरी RA फैक्टर नेगेटिव है, पहले मैं पॉजिटिव था। RA फैक्टर नेगेटिव है अभी। ये RA फैक्टर पूरी दुनिया में कहा जाता है कि नेगेटिव आता ही नहीं है। मैंने 1500 2000 तक जिनका था, अभी उर्मिला का तो आपने अभी देखा 1880 था, नेगेटिव होके गई, अभी कनाडा से आई थी। डॉक्टर्स बोलते थे कि ये लाइफ लॉन्ग हो गया आपको, अभी बॉडी से जाएगा तो नहीं। एक तो अर्थराइटिस ठीक किया बहन, अर्थराइटिस ठीक हुआ बाबा जी। दूसरा मुझे कान में इन्फेक्शन, ट्रेनिंग के दौरान मेरा कान का पर्दा बर्स्ट हो गया था। तो उससे मुझे हेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और उसके बाद मुझे हेयरिंग कैपेसिटी तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन अभी करीब 3 महीने पहले मुझे कान में इन्फेक्शन हो गया बाबा जी, और वो इतना एक्यूट हो गया कि मुझे सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया और मैं कुछ नहीं सुन पा रही थी और दर्द भी था कान में। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया MH में, तो बोला ये बस्ट हो जाएगा, अब बस मतलब इंतज़ार करो, ये बस्ट होने वाला, कभी भी आ जाना। अब बोल रहे थे कि ये बल्ज हो गया बाहर की तरफ और आप जो है मतलब कुछ नहीं हो सकता अभी इसका। फिर मैंने बाहर दिखाया बाबा जी, तो वहाँ उन्होंने मेरे काफ़ी वो चेकअप वगैरह किए, एक बड़ी सी मशीन में डाल के वो कुछ तो कान का चेकअप किया था बाबा जी। वो बोले कि आपको ना कैंसर का इनिशियल स्टेज है ये, और आप जल्दी से इसकी सर्जरी कराओ, पूरा सड़ गया अंदर, ये पूरा निकालना पड़ेगा। और उन्होंने मतलब बहुत अर्जेंटली बोला कि आप जल्दी से जल्दी कराओगे तो अच्छा रहेगा, वरना ये बड़ी प्रॉब्लम है, सुनना तो आप भूल ही जाइए कि आपको सुनाई देगा वापस, ऐसा बोला उन्होंने। अब क्या हाल है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी, 80% मेरा कान ठीक है। 80% कान भी ठीक कर लिया। क्या किया था? और बाबा जी मैंने लगातार अनुलोम विलोम किया, दिन रात किया, दिन रात किया। मतलब जब वक्त मिलता था, रात को मेरी आंख खुल जाए, टॉयलेट जाए तो कुछ उसी वक्त चालू हो जाती थी, हाथ नाक पे चला जाता। और ईयर ग्रिड नहीं खाया? हाँ जी, ईयर ग्रिड मैंने अब शुरू किया बाबा जी, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ईयर ग्रिड खाती तो अब तक, अभी तो 80% ठीक हुआ है, अभी 100 हो जाती। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी, एकदम 100% कान ठीक है। और तीसरा मैंने थोड़ा ओवर एक्सर्शन कर लिया, रनिंग वगैरह ज़्यादा कर लिया था, तो मुझे यूट्रस प्रोलैप्स का थोड़ा इशू हो गया था। इट वाज इनिशियल स्टेज में था, बट ये बड़ा मतलब पेनफुल था। मुझे इसके रिपरकशंस बताए डॉक्टर ने कि ये बहुत एक्यूट हो जाएगा, आपको यूट्रस रिमूव भी कराना पड़ सकता है। अब क्या हाल है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी। आपका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, बाह्य प्राणायाम। बिल्कुल बाबा जी वही किया, और मूल बंद लगा के जो एक कंदरासन जैसा कुछ होता है वो मैंने किया। लो, और मैं यूट्रस निकाल देते थोड़ा सा ही, कुछ होते ही यूट्रस प्रोलैप्स माने बहुत कष्टप्रद होता है, ठीक कर ली। बाबा जी अभी मैं अपने परिवार के 2-3 लोगों को लेके आई हूँ अपने साथ, पहली दफा आई हूँ यहाँ पे।
और जल्दी से लोगों को विश्वास नहीं आता, ये बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ा कन्विंस करने में टाइम लगता है कि योगा से ठीक होते हैं। मेरे भाई हैं जो लाइव एग्जांपल मैंने दे दिए। चलो इंदु आप ऊपर आओ, दौड़ के आओ। धन्यवाद। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 42 साल है बाबा जी। 42 साल की है, एकदम अभी भी ऐसे लग रही है कि अभी कॉलेज से पढ़ के आई है। चलो दौड़ के आओ ऊपर। बाबा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, निवेदन, लोगों में अवेयरनेस जगाई जाए, इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ही तो अवेयर हैं, और जो अवेयर हैं वो विश्वास आता नहीं जल्दी से कि योगा इफेक्टिव है भी। क्या बोलते हैं बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं योगा से, क्या ठीक होगा? अब तो जो अब ऊपर आओ, मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। हाँ, जो योग से ठीक हो गए, तुम तो लाइव एग्जाम्पल हो, अपनी रिपोर्ट रखा करो, अपने मोबाइल से भेजो ग्रुप्स के अंदर। योग के प्रति विश्वास जगाने का एक ही माध्यम है। पिछले 30 सालों में जिन करोड़ों लोगों को मैंने ठीक किया है, वो घरों में बैठे ना रहो, वो घरों से बाहर निकलो और अपनी रिपोर्ट्स के साथ निकलो और पार्क में बैठ जाओ। जहां बैठोगे वहीं तीर्थ बन जाएगा, वहीं पर एक धाम बन जाएगा, एक मंदिर बन जाएगा। अब जब ये मेजर इंदु, आप बहन कहीं पर भी जब अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ आप बताओगे कि देखो मेरा ये आर फैक्टर था, ये मेरी हालत थी, ये मेरे कान की रिपोर्ट है, ये कान की हालत थी जब आप अपना ये 3 तो आपने चमत्कार हो गए। जब आपको कोई देखेगा तो 100% विश्वास होगा। और वैसे भी कहेगा ये मिलिट्री में रही हुई मेजर बोल रही है तो झूठ तो बोलेगी नहीं, इसको बाबा नहीं तो पहले तो लोग बोलते थे बाबा जी के एजेंट है, ऐसे बोलते थे लोग। बोला अभी भी कुछ लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। अब बताओ ये किसकी एजेंट और किसकी, ये तो पेशेंट थी, कहाँ एजेंट थी। चल खुश रहो।